वेलकम यार। आज तीसरा वीडियो हम निकाल रहे हैं परड़ी वैद्यनाथ बीड़ का। यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है, यहाँ की दो स्टोरीज़ है। मेन स्टोरी ऐसी है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो 14 रत्न वहाँ से निकले थे। तो 14 रत्न में से 2 रत्न जो थे, धन्वंतरी और अमृत, ये जो रत्न थे वो विष्णु जी ने रख लिए थे। तो विष्णु जी ने जो 2 रत्न थे वो लेने के लिए वो राक्षस वर्ग जो भी था, वो राक्षस वर्ग उन्होंने क्या किया, वहाँ पे उन विष्णु जी के पीछे दौड़े। तो विष्णु जी ने क्या किया, ये दोनों जो रत्न थे वो इस लिंग में छुपा के रख दिए थे। तो जब भी कोई राक्षस वर्ग वहाँ पे छूता था तो वहाँ से ज्वाला निकलती थी, और जो कोई शिव भक्त थे वो जब भी उसको छूते थे तो वहाँ से अमृत निकलता था। तो वही एक बात थी कि इस चीज़ को, जब अमृत इज़ गुड फॉर हेल्थ, आपको भी पता है, तो वही इसके लिए इसका नाम वैद्यनाथ रख दिया है। वैद्य मराठी में डॉक्टर को ही वैद्य करते हैं। तो और एक सेकंड स्टोरी ऐसी है कि रावण जब कैलाश पर्वत पर तप कर रहे थे तो वहाँ पे जो वह शिव शंकर भगवान वहाँ पे प्रसन्न नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, कंटिन्यूसली अपने जो 9 सर है, उसको पता है 10 सर थे, तो 9 सर उन्होंने कंटिन्यू होम हवन में डाल दिए। तो शंकर जी वहाँ पे 10वां सर जैसे ही वो मतलब होम हवन में डाल रहे थे तो वो प्रसन्न हो गए, और शंकर भगवान ने उनको दर्शन दे दिया। और उन्होंने पूछा, भाई तुम्हारा क्या वर है, जो भी मांगना चाहते हो मांग लो। तो रावण ने सबसे शक्तिशाली होने का जो वर था उसका मांग लिया। अब शक्तिशाली होने का वर शिव शंकर भगवान किसी को नाराज़ नहीं करते, तो उन्होंने दे दिया। सारे भगवान टेंशन में आ गए। फिर भी रावण ने बोला कि आप मेरे साथ लंका चलिए। तो लंका चलने के लिए शिव शंकर भगवान तो मान्य नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपना जो लिंग था वो उसे दिया और बोला ये आप लंका ले जाइए। तो जैसे ही वो लेके जा रहा था तो भगवान सारे डर गए, और इंद्र भगवान वगैरह वो नारद मुनि के पास गए। तो नारद जी ने बोला कि आप इस पे एक ही उपाय कर सकते हो, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने उपाय बोला कि ये जो लिंग लेके जा रहे हैं इसको आप रोक सकते हो, तभी आप मतलब सफल हो सकते हो। आप इतने जो क्रूर था, वो जो रावण इतना क्रूर था, उससे आप बच सकते हो। तो उसी लिए वरुण भगवान ने क्या किया, रावण के अंदर ही एंटर किया और उसको लघु शंका के लिए, मतलब उसको लघु शंका आने का उसका जो ये था, बॉडी की एक फिज़िकल एक्टिविटी थी, वो कंप्लीट कर दी। तो रावण इतना बलशाली होने के बाद भी अपनी लघु शंका रोक नहीं सका, और उसी के लिए क्या हुआ कि वो एक जगह पे रुक गया है लघु शंका करने के लिए। फिर क्या हुआ, एक गवैया दिखा, उसने उस गवैया को वो शिवलिंग थोड़ी देर होल्ड करने के लिए बोला, लेकिन उसका जो वेट था और उसकी जो माया थी, इसकी वजह से वो रोक नहीं सका। उसके लिए क्या हुआ, उसने वो एक जगह पे रख दिया। अब उसके पीछे शिव भगवान ने एक ही कंडीशन बोली थी, आप इसको कहीं रख नहीं सकते हो, कहीं रख दिया तो वो वहीं पे स्थापित हो जाएगा। अब वहीं पे स्थापित हो गया है, तो यहीं पे वो शिव पुराण में जो जगह बताई है वो यही है, परड़ी वैद्यनाथ। वैसे 3 हैं यहाँ पे, मिथ ऐसी है कि और 2 जगह पे है, एक छत्तीसगढ़ में भी है शायद, और एक और है, मैं इतना डिटेल नहीं है लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ऐसी यहाँ की स्टोरी है। अब मैं इसको साइंटिफिक लेबोरेटरी इसलिए कहता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो अपनी पुराणों में जो लिखी हुई है वो ऐसी है कि आप हर चीज़ के पीछे साइंस ही इसमें दिखाई देता है। देखो, ये मंदिर जो है, यहाँ की जो स्थापना होती है, जो मार्बल यहाँ पे यूज़ होता है, जो टेम्पल के जो मेन अपना लिंग बनाने में यूज़ होता है, ये इतने सालों से डिटोरेट नहीं होता है, इस पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो काफ़ी चुना हुआ पत्थर यूज़ करते हैं। उनको टाइप्स ऑफ रॉक की बहुत अच्छी नॉलेज थी। में द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम कोटि रुद्र संहिता में इसका जिक्र आता है। पूर्वोत्तरे प्रजालिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराधित पाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमे नमामि।
देव दानवों में जो अमृत मंथन में 14 रत्न मिले थे, उनमें धन्वंतरी और अमृत 2 रत्न थे। अमृत की प्राप्त करने जब दानव दौड़े, तब श्री विष्णु जी ने अमृत के साथ धन्वंतरी को एक शिवलिंग में छुपा दिया। दानवों ने जैसे ही शिवलिंग को हाथ लगाया तो उसमें से ज्वालाएं निकलने लगी, पर जब शिव भक्तों ने छुआ तो उसमें से अमृत निकलने लगा। इसमें अमृत होने के कारण इस वैद्यनाथ यानी स्वास्थ्य का देवता कहा जाता है। यह मंदिर करीब 2000 साल पुराना है। 18 साल इसे निर्माण होने में लगे थे। माता अहिल्या ने इसका जीर्णोद्धार 18वीं सदी में किया था। यह मंदिर मेरू पर्वत की ढलान पर पत्थरों से बना है। गांव से करीब 80 फुट ऊंचाई पे यह मंदिर है। एक लोक कथा ऐसी है कि जब माता अहिल्या ने इसका जीर्णोद्धार किया, तब माता अहिल्या का मंच स्थित है और इस पर्वत का नाम त्रिशला देवी पर्वत है, उससे उन्होंने ये पत्थर निकाला। मंदिर के चारों तरफ मजबूत दीवारें हैं, विशाल सभा मंडप है और एक सभा मंडप साग की लकड़ी से बना है। मंदिर के बाहर ऊंचा दीप स्तंभ है और उसके पास पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई की प्रतिमा है। यह एकमात्र मंदिर है भारत में जिसमें नारद जी का भी मंदिर है। शिवलिंग जो है वो काले शालिग्राम पत्थर से निर्मित है। जो अन्य ज्योतिर्लिंग है उनके भी छोटे छोटे मंदिर इस मंदिर के परिसर में है, जैसे कि घृष्णेश्वर का मंदिर है और त्र्यंबकेश्वर का भी मंदिर इसमें है। अभी देख लीजिए, अभी जो मेरे ये पीछे है ना, ये पूरा एक विशाल कुंड है। ये एक विशाल कुंड पूरा हाथों से बनाया हुआ है। तो सोच लीजिए, विदाउट एनी मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने के कारण, ना कोई जेसीबी, ना कोई हेवी मशीनरीज, ना कोई टेक्नोलॉजिकल कोई बढ़िया चीज़ें, उन्नत चीज़ें, फिर भी लेवल देख लीजिए एक बार। और जो रॉक कटिंग है वो देख लीजिए, काफ़ी उन्नत है, तकनीक काफ़ी बढ़िया थी। यही चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग और जो भी चीज़ें आज हम पढ़ते हैं ना, ये काफ़ी पुराने जो हमारे लोग थे उन्होंने जान लिए थी और उसी प्रकार से उन्होंने ये सारा डिज़ाइन किया था। जैसे कि हम देखिए यार, अपने पहले क्या करते थे हम, जो हमसे बड़े हैं ना, उनकी किताबें जो अगले स्टैंडर्ड की किताबें हैं वो हम रख लेते थे, ताकि हमको वो फिर से वो नोट्स बनानी ना पड़े और इम्पॉर्टेंट जो भी वो साल भर पढ़ लिए वो हमको शॉर्ट टर्म में मिल जाए। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड कर दिया है कि आप जो भी पीढ़ी आएंगी उसको इतना कुछ फिर से ना पढ़ना पड़े। इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें, वेद, अपने जो उपनिषद है, ये भी उन्होंने रख दीजिए। तो पढ़ना चाहिए, मैं भी शुरू कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहिए। इसी में सारा विज्ञान है और उसको बेहतर बनाना चाहिए उसको, और आज के युग का जो भी चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट होती है वो इम्प्लीमेंट करके उसको और उन्नत करना चाहिए, ताकि अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनको ये बढ़िया नॉलेज मिले। अभी देख लीजिए आप, ये सूख चुका है, इसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो ऐसी चीज़ें होती है जब आपको आपके खुद के संस्कृति का नॉलेज ना हो, तो इतनी अच्छी चीज़ें हमसे छूट जाती है। अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं ना, वो एक गुफ़ा है जो यहाँ से सीधा अम्बेजोगाई तक निकलती है, ऐसा यहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने बताया। ये कुंड का ही अंदर का है, मैं अंदर उतर चुका हूँ और ये जो है ये गुफ़ा है जो सीधा निकलती है अम्बेजोगाई तक, ऐसा यहाँ के लोकलों ने कहा है। यही भैया थे जिन्होंने ये कहा है। आपका नाम भैया? आदिनाथ बंसोड़। आदिनाथ बंसोड़। इन्होंने यहाँ की जानकारी दी कि ये टोटल जो है ये अम्बेजोगाई तक की यहाँ की गुफ़ा जाती है और यही वो कुंड है जहाँ पे तीर्थ मिलता है। मतलब अभी तो ये सूख चुका है, अब जैसे कि पहले भी बता दिया मैंने, ये अंदर का जो सिस्टम है यहाँ का ये दिखा रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ा काम भी हो चुका है शायद, लेकिन पहले की जो आधारशिला है, देखिए इसका जो रचना है काफ़ी उन्नत थी और ये अभी लगाए हुए गेट्स वगैरह। तुलसी माता भी है यहाँ पर एक, और ये अंदर शायद रहने के लिए है, पहले यहाँ पे रहते होंगे कोई, इसलिए ये अच्छी गुफा टाइप ही है, लेकिन रहने की व्यवस्था वगैरह थी होगी।
तो काफ़ी पुराना है, लगभग 2000 साल, जैसे कि हमने इतिहास पढ़ा है 2000 साल से ये जो मंदिर है इसकी स्थापना हुई थी। 1706 में अहिल्याबाई होलकर जी ने पुनर्स्थापना की थी, क्योंकि मुग़लों ने काफ़ी इसका विनाश कर दिया था। उधर कोने में और एक गुफा है, ऐसा कहना है भैया का। हम जाकर देखेंगे। जा सकते हैं भैया वहाँ पर? ये वाली मेन है, बढ़िया। काफ़ी संभल कर जाना पड़ेगा यहाँ से, लेकिन है बहुत अच्छा स्पेस है। हाँ 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 हाँ, अच्छा। अंबेजोगाई का जो हत्ती खाना है वहाँ पर ये निकलती है। ये है क्या वो? हाँ, ये जो गुफा है ना, अभी तो शायद नहीं रही उसकी स्थिति ऐसी, लेकिन यही है वो गुफा जहाँ जो अंबेजोगाई के हत्ती खाना तक निकलती है। मैं थोड़ा सा आपको अंदर दिखा देता हूँ। ऐसा है यहाँ का सिस्टम। अभी ये पूरा ये मड से वगैरह कवर हो चुका है, क्योंकि इसके तरफ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन ऐसा ही होता है, जब आपको आपके संस्कृति के बारे में, आपके जो भी पास्ट है उसके बारे में नहीं पता होता है, तो ऐसी मौल्यवान चीज़ें हम खो देते हैं। ये उस टाइम बनाया था जब यार कोई अत्याधुनिक कोई साधन नहीं थे हमारे पास, तभी ये लोगों ने बनाया होता। अभी आप देखिए यहाँ पर ये भी चीज़ें होती है, ये काफ़ी गलत है। ऐसी ये यहाँ पर आके ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यह हमारा तीर्थ क्षेत्र है, पूजनीय स्थलों पे ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हर जगह है। अभी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आने का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि आप, रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पर, आप सीधा आइए रेलवे स्टेशन पे परड़ी वैजनाथ, वहाँ से 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर यहाँ ये मंदिर है। आप गाड़ियों से भी आ सकते हैं। ऐसा एक रास्ता है जो सीधा ये यहाँ पर मंदिर के पास ही चला जाता है सीधा, और उस साइड, जिस साइड मैंने पहला ये दिखाया था, उस साइड स्टेप्स है, तो पैदल वहाँ से आ सकते हैं। ये है गाड़ियों के लिए। आप मंदिर का फ्रंट व्यू में पहुँच जाओगे।